अच्छा तो अब हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा आ रहा है। अब हम ट्राई करते हैं कि यार कुछ इमेजेस वगैरह को शो कराना। सही है भाई। तो इमेज को शो कराने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे var image इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या सबसे पहले इमेज का टैग बनाना है ना यार, तो डॉट क्रिएट एलिमेंट, जिसमें हमने इसको बोला भाई इमेज, ऐसे ही है भाई। उसके बाद क्या करो, अब देखो हमें ना हम ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को लेकर उसका डेटा शो कराते हैं। हमने बूटस्ट्रैप तो लगाया हुआ है ना भाई, और वो तो हमें इजीली आता भी है बूटस्ट्रैप लगाना। तो हम यहाँ जाते हैं, यार भाई ये लाइट ऑन करना है, हाँ वो कीबोर्ड नजर ही नहीं आ रहा। बूटस्ट्रैप हम इसको लिखते हैं भाई, बूटस्ट्रैप और 5 लिख देते हैं इसको। अच्छा आप लोगों को आ रहा भी नजर, या शैडो तो नहीं ना आ रहा, सेट है, सही है भाई, क्योंकि यार कीबोर्ड देखने में ना थोड़ी मुश्किलात हो रही है। अच्छा तो हमने इसको कॉपी कर लिया, इस लिंक को कॉपी। अच्छा ये हम क्यों लगा रहे हैं भाई, ताकि बूटस्ट्रैप के ना बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज कर सके और थोड़ी सी स्टाइलिंग कर सके। तो हमने इसको लगा लिया, कॉपी किया, और इस स्टाइल को अभी के लिए हटा देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये लगी बूटस्ट्रैप की CSS। अभी हमें ओनली CSS ही चाहिए, ऐसा ही है भाई। तो एक चीज कोई भी सिंपल बटन लगा के देख लेते हैं कि अगर बटन लग जाएगा तो उसका मतलब बूटस्ट्रैप लग गया है। बटन्स में आते हैं और इसको कॉपी करते हैं और इधर आकर अभी के लिए पेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब इस स्टाइल का लग गया बटन, तो हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस काम करना स्टार्ट हो गई। सही है भाई। अब हमें करना क्या है, हमारे पास यूजर का डेटा आएगा जिसके अंदर यूजर की इमेज, ठीक है भाई, यूजर की इमेज होगी, उसके साथ उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस। अब अभी के लिए हम ये 3 दिखाते हैं, यूजर की पिक्चर, यूजर का नाम और यूजर का ईमेल। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पे आएंगे, var ईमेल ऑब्जेक्ट ईमेल एरे। अच्छा अब देखो, अभी तक ना हमने एरे वो ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो हमें मल्टीपल एरे बनाने पड़ेंगे। अच्छा स्क्रॉल कर दो, अब सही है भाई। अभी तक ना हमने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा, जब ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे फिर सब डेटा एक ही ऑब्जेक्ट में होगा। अब अभी क्या है कि मुझे 3 अलग अलग लिस्टें बनानी पड़ेंगी, एक ईमेल के लिए, दूसरी नाम के लिए और तीसरी इमेज के लिए। ठीक है भाई। तो ये 3 क्या बना ली हमने, एरे बना ली। एरे तो सबको पता है ना भाई, ताकि हम मल्टीपल डेटा शो कर सकें। ईमेल देते हैं new@gmail.com। अभी हम 2 लोगों का डेटा शो कराते हैं, asad@gmail.com, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ से जीमेल हटा देते हैं, यहाँ से ये जीमेल हटा देते हैं, और उसके बाद दोनों की पिक्चर भी चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे, इमेज यूजर, जो अच्छी पिक्चर मिलती है वो हमें कहाँ से मिलेंगी, फ्री पिक से। फ्री पिक आपको HD पिक्चर्स देता है। ठीक है भाई। तो कोशिश करना है किसको यूज करो, फ्री पिक को। लेकिन अभी ये बहुत टाइम लगा रहा है लोड होने में, तो हम इमेजेस से ये इमेजेस उठा लेते हैं, वैसे लगानी वो चाहिए। तो ये लिंक, अच्छा इसकी लिंक थोड़ी सी ख़राब है, कुछ सेट वाली लिंक उठा लेते हैं भाई, इसमें से लोड हो गया, ये नहीं हुआ अभी तक, ये लगा लेते हैं। अगर इसका कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, आ गई भाई, ये भी लोड हो गया, ये सही है।
हम इसमें से जाके ये कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, क्योंकि ये जो पिक्चर होती है ना, ये आपकी वेबसाइट के लुक को अच्छा बना देती है। तो आपने HD पिक्चर यूज़ करोगे तो वेबसाइट जो भी बंदा आके देखेगा वो तारीफ लाजमी करेगा। और ऐसी पिक्चर लगाना कि समझ भी आए, ऐसी ना लगाना कि हालात ही ख़राब हो जाए भाई। तो ये दोनों पिक्चर हमने इसको दे दी। अब क्या करना है कि पहले हमारा मेन काम है कि यार जो फर्स्ट यूज़र है ना, उसका एक बार यहाँ पे डेटा दिखाया जाए। फर्स्ट यूज़र का डेटा दिखाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, इसको बोलेंगे भाई सबसे पहले एक टैग बना लो इसका। अभी के लिए दिखाने के लिए हम इमेज डॉट अपेंड चाइल्ड इमेज डॉट src, और src में क्या डाल दो, इमेज के एरो के 0 इंडेक्स। ठीक है भाई। तो इमेज के सोर्स में इमेज का टैग चला गया। इस डेटा को उठाकर var कार्ड के नाम से बना लो एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जिसका नाम रख दो div। इसके ऊपर एक क्लास सेट कर दो div डॉट। क्लास को सेट करने के लिए एक तो यार ये कार्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट जो आज पड़ा है, क्लास बना दो। अब क्लास हमारे पास क्या होती है, बूटस्ट्रैप की सिंपल क्लास कौन सी होती है, कार्ड की, ऐसी है ना भाई। बूटस्ट्रैप की क्लास कौन सी है, कार्ड की। और इस कार्ड में ये डेटा डाल दो, कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर इमेज को डाल दो। और इस पूरे को उठाकर जो आपने ये वार टेक्स्ट शो के नाम से एक डिव बनाया हुआ है, ये आईडी जो बनाई है ना भाई, कहाँ पे गई ये आईडी, कहाँ बनाई थी, ये रही नीचे वाली, ये जो बनाया हुआ है आईडी इक्वल टू टेक्स्ट शो, इसके अंदर जाके डेटा डाल दो। इसके अंदर डेटा कैसे डालेगा, टेक्स्ट शो डॉट अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर पूरा कार्ड डाल दो। डिव बन गया, ये बन गया इमेज। अच्छा इमेज लोड बहुत टाइम ले रही है। अच्छा तो हमारे पास एक इमेज लगी हुई आ गई, सही है भाई। इमेज क्या होगी, लगी हुई आ गई। तो भाई हमें तो ऐसे हालात थोड़ी चाहिए थे। इसके साथ साथ कार्ड, और इस कार्ड के अंदर जो कार्ड बनाया है आपने, कार्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट, या इसको हम ये दे सकते हैं, इससे ऊपर एक और डिव बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं मेन कार्ड। मेन कार्ड या मेन रो, मेन कॉलम बना दो भाई इसको। और मेन कॉलम डॉट सेट एट्रीब्यूट कॉल माइनस LG माइनस 4। ये तो हमने सीखा था ना भाई कि 4 हो 3 हो, वो जो उस टाइम हमने स्टार्ट में काम किया था जब बूटस्ट्रैप को लगा रहे थे। अब क्या करना है, मेन कॉलम को इसके अंदर डालना है। मेन कॉलम डॉट अपेंड चाइल्ड कार्ड, और इधर जाके हमने दे दिया मेन कॉलम। तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, सही है भाई। अब इससे ऊपर एक कॉल से ऊपर क्या बनता है, रो, ऐसा ही है ना भाई। तो ये लगाने के लिए हम क्या लगा देंगे, लूप var I इक्वल टू 0, आई की वैल्यू चलाओ जितनी इमेजेस के एरे की लेंथ है, जितनी भी इमेजेस के एरे डॉट लेंथ तक, और आई प्लस प्लस करते जाओ। इसको उठाकर यहां पे दे दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे 0 नहीं, यहां पे 1, आई है ना भाई, आई इसको दे दो बस। तो अब हम देखते हैं
तो हमारे पास यहाँ पे 2 पिक्चर लगी हुई आ जाएंगी। फर्स्ट टाइम इतना लोड लेने में टाइम ले रहा है। ये 2 कॉलम आ गए, सही है भाई। अब ये अलग अलग रो में क्यों आ रहे हैं भाई? ये तो हमें एक ही रो में चाहिए था ना, ऐसा ही है ना भाई। एक रो के लिए सबसे ऊपर इनका डिव, अब इन सब के ऊपर हमें लगाना है एक मेन रो। तो हमने बोला भाई ऐसा कर लो, जब ये डेटा आप अपेंड करा रहे हो, इससे ऊपर हर बार एक नया कॉलम जनरेट करें जो सिर्फ एक बार चलेगा। j इक्वल टू 0, j की वैल्यू सिर्फ एक बार चले। इस पूरे को उठा के इसके अंदर दे दिया, यहाँ पे जाके बना दिया भाई हमने डिव भी बनाओ और मेन कॉल की जगह मेन रो डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास, और क्लास में क्या दे दो उसको, रो दे दो। मेन रो में जाके ये डाल दो, मेन रो डॉट मेन डॉट अपेंड मेन कॉलम, और यहाँ पे क्या डाल दो, मेन कॉल। अभी भी ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा, तो हमने बोलना भाई ये यहाँ पे नहीं, यहाँ बनाओ। जब यहाँ बनाएगा तो हमें इसको, अब मसला ये कि ये सिर्फ एक को लेकर आया है, ऐसा ही है ना भाई। पहली वाली पिक्चर को ये क्या कर गया, स्किप कर गया। अब इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पास ये जो डेटा आ रहा है, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, देखिए हमारे पास अब चक्कर क्या हो रहा है ये देखते हैं हम लोग। हमें करना क्या है कि ये जो सा ना नीचे आ रहा है, ये इसके साथ आए ना यार। जब ये पूरे फुल हो जाए तो नेक्स्ट लाइन पे जाए, ऐसा ही है ना। तो हमने यहाँ पे आके करना ये है, var डेटा इक्वल टू, हमने बोला डेटा डॉट अपेंड चाइल्ड मेन कॉलम। हमने एक बाहर लिस्ट बना दी और लिस्ट के अंदर ये करा दिया। अब बाहर आके अगर हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा अपेंड चाइल्ड नहीं होगा, हमने एक मेथड पढ़ा था कौन सा, पुश। अब अगर हम डेटा को चेक करें तो हमारा डेटा में क्या आया ये चेक कर लेते हैं। तो 2 एरे आ गए, सही भाई, 2 क्या आ गए, एरे आ गए। मेन टेक्स्ट अपेंड चाइल्ड, अगर मैं इसको बोलूं भाई डेटा का 0 करा दो, ठीक है भाई, 1 आ गया। अब इसको बोलते हैं कि हमारे पास लेकिन मसला ये है कि हमारे को 1 बाय 1 अपेंड कराना है। हमारे पास रो ऊपर जनरेट हुआ पड़ा है, इस रो में जाके डाल दो, मेन रो डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास डॉट अपेंड चाइल्ड डेटा। कुछ भी नहीं हुआ, डेटा का 0 या 1 दे दिया तो टेक्स्ट शो डॉट अपेंड अच्छा ये तो यहाँ फट रहा है। तो इसका आसान हल ये करते हैं कि हम इसको बोलते हैं कि यार ऐसा कर लेते हैं, एक डिव बनाओ क्लास कंटेनर
है भाई। कंटेनर के अंदर एक डिव बना लो, इसका क्लास का नाम क्या रख लो, रो, और आईडी इक्वल टू शो टेक्स्ट या कार्ड डेटा। ठीक है, अब इसको गेट कर लेते हैं यहां पर। डेटा के नाम से आ गया, इस सबको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ये भी हटा देंगे। जब कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, कार्ड में डेटा चला गया, अब इस कार्ड का डेटा जो क्लास और ये सब कुछ बना दिया इसने, इस पूरे कार्ड को उठाकर मेन कॉलम में डाल दो। तो मेन कॉलम डॉट अपेंड चाइल्ड में कार्ड डाल दो, और टेक्स्ट शो में डॉट अपेंड चाइल्ड मेन कॉलम। सही है भाई, तो दोनों एक रो में आ गए। अब अगर मैं इसके अंदर पिक्चर ज्यादा करूंगा तो एक रो में कितने आने चाहिए, चाहिए 3, 3 एक में आ गए, बाकी नीचे आएंगे। सही है भाई। अब क्या करना है इसके नीचे, अच्छा ये हमने किया क्या, सिंपल हमने यहाँ पे जाके अच्छा ये तो हमें सिंपल पता है ना कि 2 मेन क्लासेस होती हैं, एक कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड होगी तो वो 100% विड्थ लेगा, वरना ये हमारे पास 90% विड्थ लेगा। हमने सिंपल किया हुआ क्या है कि भाई हमारे पास यूजर्स का डेटा हमें शो करवाना है, डिव क्लास क्या दे दी, रो आईडी क्या दी, डेटा। यहाँ पे आके सबसे पहले हमने काम क्या किया, टेक्स्ट शो, इसको बोलते हैं मेन डेटा शो। सेव, इसका नाम क्या है, मेन डेटा शो। गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेटा उठा के ले आए, इसका नाम क्या है, डेटा। इसको नाम देते हैं एपीआई डेटा, ताकि समझ आए। नाम क्या है भाई, एपीआई डेटा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एपीआई डेटा। उसके बाद हमने ईमेल बना लिया, नाम बना लिया और इमेजेस बना ली। अभी के लिए हम इसको 2 ही रखते हैं ताकि पहले समझ सकें। तो ये तो 3 सिंपल, इसकी इस लाइन की समझ आ रही है सबको। उसके बाद ये ईमेल, नेम, इमेज, एरे समझ आ गया ना। ये हमने थोड़ी सी लॉजिक लगाई है। सिंपल क्या किया है, आई स्टार्ट किया 0 से, आई की वैल्यू चलाओ इमेजेस एरे डॉट लेंथ तक। आई में क्या कर दो, प्लस प्लस, सबसे पहले एक एलिमेंट बनाओ जिसका नाम क्या रखो, डिव, जिसके अंदर क्लास क्या हो, कॉल, और कॉल माइनस एलजी माइनस 4। फिर एक बना दिया हमने कार्ड, ऐसा ही है ना भाई। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं कार्ड, तो जो क्लासेस इसने हमें दिया ना वो क्लासेस हम लोग लगा लेंगे, ताकि इजीली थोड़ी सी कार्ड की स्टाइलिंग भी हो जाए। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक एलिमेंट बना लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन से नाम से, डिव के। हमने बोला मेन कॉलम डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास, और ये कॉल एलजी माइनस, अब देखो हमने यहाँ पे स्मॉल को भी डिफाइन करना है, एलजी माइनस एमडी। स्मॉल पे जाओ तो 2 हो जाओ, एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाओ तो 12, और एक्स्ट्रा स्मॉल भी 12। ऐसा ही है ना भाई, हमने ऐसे ही काम किया था। इससे पहले क्या था, हमें यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिखनी पड़ती थी। अब काम एरे करेगा, लूप करेगा, तो हमें ये लाइन एक बार लिखनी है। जितना डेटा आएगा वो खुद ब खुद डिफाइन होता जाएगा, खुद ब खुद नीचे चलता जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक बना लिया कार्ड। ठीक है भाई, कार्ड के लिए क्या बना लिया, डिव, क्लास क्या दे दी इसको, कार्ड। तो ये हमारे पास मेन कॉलम, इसके अंदर एक कार्ड, उस कार्ड के अंदर एक इमेज का टैग। सही है भाई, कार्ड के अंदर क्या, एक इमेज का टैग, इमेज के सोर्स में इमेज की लिंक डाल दी। यहाँ पे आई क्यों लिखा, आई इंडेक्स आ रही है, आई क्या आ रही है, इंडेक्स आ रही है। यहाँ पे क्या है, इमेज एरे। इमेज एरे कौन सा है, ये वाला। तो इमेज एरे का 0, इमेज एरे का 1 2, लूप खुद बताता जाएगा। लूप तो ये हमने पढ़ा है ना भाई, लूप। तो अब जो लूप वगैरह सब सीखे थे वो अब थोड़े थोड़े हमारे पास यूज हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि कार्ड डॉट अपेंड, अब क्या करना है कि पहले इमेज को उठाकर कार्ड में डालना है, फिर कार्ड को उठा के मेन रो में डालना है, और इसको उठाकर फिर जो ऊपर सबसे मेन बनाया है इसके अंदर डालना है। तो हमने क्या किया,
कार्ड के अंदर क्या डाल दिया, इमेज। मेन कॉलम में क्या डाल दिया, कार्ड। मेन कॉलम को मेन डेटा शो में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास यू डेटा आ गया। सही है भाई। अब हम जाते हैं थोड़ी सी कार्ड की स्टाइल। अबे भाई अब सर्च भी कर ले यार। चलो यहाँ से कार्ड पे चले जाते हैं। ये आ गया कार्ड। अब देख रहे हो इसमें क्या है, एक क्लास होती है कार्ड की। कार्ड के बाद कार्ड की बॉडी। क्लास क्या होती है, कार्ड की बॉडी। तो हमने बोला भाई इससे ऊपर आपके पास, इसको उठाकर कॉपी करते हैं और इसको हम नीचे लगा लेते हैं ताकि हमें बार बार वहां पे ना जाना पड़े। सबसे ऊपर क्या होगा, कार्ड। ये तो हमने लगा दी, क्लास सिंपल लगा दी कार्ड की। उसके बाद क्या होगा, इमेज। कार्ड क्लास का नाम होगा कार्ड माइनस इमेज डॉट टॉप। हम बोलेंगे भाई इमेज के अंदर इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास, और उसमें ये प्रॉपर्टी लगा दो, कार्ड इमेज माइनस टॉप। उसके बाद क्या होगा, एक और नया क्या बनेगा, एक और बनेगा क्या, डिव। तो नया डिव बनाने के लिए इधर आ गया। अब यहां पर हमने बोला भाई डिव भी बना लो। तो हमने बोला भाई वार बॉडी के नाम से बना देते हैं, ठीक है। बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा बनाना है, डिव बनाना है। बॉडी के अंदर क्लास कौन सी लगानी है, कार्ड बॉडी। सही है भाई। बोला बॉडी डॉट सेट एट्रीब्यूट, कौन सा, क्लास। क्लास में क्या सेट कर दो, कार्ड माइनस बॉडी। ये इसमें आ गया। अब इस कार्ड की बॉडी के अंदर दो चीजें आएंगी, एक टाइटल और एक उसकी डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही है ना भाई। तो हमने बोला भाई इसके बाद वार टेक्स्ट, या हम इसका नाम बनाते हैं नेम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और H1 से बना लें या H3 से, चले H3 से बना लिया, ठीक है भाई। H3 में डेटा डालना है। तो डेटा को बनाने के लिए वार नेम टेक्स्ट नोड, ठीक है भाई। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसमें नाम को सा डालना है जो यूजर का नेम आया है, जो यूजर का नेम आया है। ये हम यहां पे जाके डालेंगे नेम का एरे, उसकी इंडेक्स, ठीक है भाई। अब क्या है कि ये जब नेम बन गया तो पहले क्या होगा कि ये टेक्स्ट नोड उठ के नेम में जाएगा। ऐसा ही है ना भाई। तो पहले हमने यहां पे लिख लिया नेम टेक्स्ट डॉट अपेंड चाइल्ड। क्या कर लो, न्यू, नहीं क्या नाम है इसका, नेम टेक्स्ट नोड। मतलब जो टेक्स्ट लिखा था वो किस में डाल दो, न्यू टेक्स्ट, नेम टेक्स्ट में अपेंड चाइल्ड करा दो नेम टेक्स्ट का नोड। उसके बाद ये जो नेम टेक्स्ट आया ये सेट किस में होगा, बॉडी के अंदर। तो हमने कहा बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड और नेम टेक्स्ट। सही है भाई। जब ये हो जाए तो जहां कार्ड में इमेज डाल रहे हो, इमेज डालने के बाद दूसरे नंबर पे बॉडी डाल देना। समझ आ रही है भाई। इमेज के नीचे ही होगा ना भाई। अभी थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करते हैं और चेक करते हैं उसका नाम आया या नहीं आया यूजर का। तो इसके नाम आ गए, ये नेम न्यू, और ये क्या आ गया, असद आ गया। सही है भाई। इसी तरह अब मुझे इसके अंदर उसका ईमेल भी डालना है। ईमेल के लिए इन दोनों लाइनों को कॉपी किया, इसमें जाके हमने पेस्ट कर दिया, इसका नाम बना दिया पैराग्राफ, या आप कुछ भी लिख सकते हो। और इसमें हमने ये नहीं डाला, इसमें क्या डालना है, ईमेल एरे। इसका नाम बना देंगे ईमेल का टेक्स्ट, ईमेल टेक्स्ट नोड। जैसे नेम के अंदर डाला था बिल्कुल ऐसे फिर से करेंगे, ईमेल टेक्स्ट नोड
ईमेल टेक्स्ट, देखिए अब होता क्या है, टेक्स्ट पहले ईमेल टेक्स्ट में जाएगा, फिर ईमेल टेक्स्ट उसकी मेन बॉडी में जाएगी, फिर बॉडी उसके कार्ड में जाएगी, ऐसे ही है ना भाई। तो हमारे पास क्या होगा कि ईमेल टेक्स्ट डॉट अपेंड चाइल्ड और इसके अंदर ईमेल टेक्स्ट नोड, सही है भाई। उसके बाद जैसे नेम के टेक्स्ट को बॉडी में डाला था, बिल्कुल ऐसे बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड ईमेल टेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही बॉडी डल चुकी है उसके अंदर, पहले ही बॉडी क्या हो चुकी है, डल चुकी है, क्योंकि नेम की बारी। अब चेक करते हैं तो ये इनके ईमेल भी आ गए, सही है भाई, ये क्या आ गया, इनके ईमेल भी आ गए। अब हम इस पर स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए इमेज कहाँ पर है भाई, इमेज की थोड़ा सा सेट कर देते हैं इमेज को, इमेज डॉट सेट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस इक्वल टू, उसको थोड़ा सा 50 पिक्सल कर देते हैं, तो 50 या 100 पिक्सल, 100% होता है पिक्सल होता है, मतलब फुल वो करने के लिए परसेंट ना, सही है भाई, थोड़ा सा सर्किल शेप आ गया। और इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं भाई, इमेज डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, अगर अच्छा बैकग्राउंड कलर तो नहीं चलेगा, इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा क्योंकि वो फुल है ना भाई। तो इसलिए क्या है कि भाई अगर वाइट हो तो उसके ऊपर यू करके बॉर्डर लगा हुआ आ जाए, और थोड़ी सी इसको मार्जिन से टॉप दे देते हैं ताकि थोड़ी सी हम भी बता सकें कि हाँ भाई थोड़ी सी स्टाइलिंग तो हमें भी आती है। मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे आ गया। और हर साइड से हमने देनी है पैडिंग, तो पैडिंग के लिए अपनी क्लास यूज़ करते हैं इसकी, क्या नाम है, बूटस्ट्रैप की पीटी। अच्छा इसको हमें यहाँ पे नहीं देना चाहिए, हमें देना है कार्ड के अंदर। तो कार्ड हमने कहाँ पे सेट किया, ये इसके साथ एक तो ये और साथ में क्लास ये भी दे दो तो ये थोड़ा स्पेस आ गया। और इसके जो मेन बॉर्डर है उस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं भाई, कार्ड डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर के, सही है भाई। तो कुछ स्टाइलिंग में बॉर्डर भी लग गया आगे। तो अब हम देखते हैं हमने किया क्या और ये कौन सी खिचड़ी बन गई है भाई इसके अंदर, हम जो हमें समझ ही नहीं आ रही, जो ऊपर से जा रही है हमारे, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मेन कंटेनर बना लिया, ठीक है भाई। मेन कंटेनर बनाने के बाद एक रो बना लिया, रो की एक क्या सेट कर दी, आईडी सेट कर दी, और ये तो स्टाइल लगाया अभी हमने मार्जिन। अब हमने क्या किया, इधर आकर app.js में जो अपना कोड स्टार्ट हुआ, सबसे पहले उस मेन डिव को हमने टैग कर लिया। उसको टैग करने का तरीकेकार क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एपीआई डेटा के नाम से। तो एपीआई डेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, वो उठा के यहाँ ले आए, सही है भाई। उसके बाद हमने एक ईमेल का एरे था, एक नेम का एरे था और एक इमेज का एरे था, सही है भाई। तो इसमें भी 2 डेटा, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। हमने यहाँ पर बोला i इक्वल टू 0, i की वैल्यू चलाओ जितनी आपको इमेजेस की लेंथ मिले, जितनी क्या मिले, इमेजेस की लेंथ मिले, और i में प्लस प्लस करते जाओ। सबसे पहले हमने एक मेन डिव बना लिया। डिव को बनाने के लिए यूज किया जाता है क्रिएट एलिमेंट, मतलब कोई भी टैग को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रिएट एलिमेंट। उसके बाद हमने क्या किया, एक गिलास पानी दे दो, अच्छा। उसके बाद हमने मेन कॉलम के अंदर सेट एट्रीब्यूट लगाया और सेट एट्रीब्यूट के अंदर क्लास। अब क्लास में हमने क्या सेट कर दिया, ये कॉलम। देखो अब जब मैं इसको छोटा करूंगा ना, तो मैं हमारे पास छोटा करने की जरूरत ही नहीं है, खुद सेट हुआ पड़ा है, क्योंकि हमने इसको सेट करके बताया है, सही है भाई। तो यूजर जो डेटा एपीआई से आएगा वो फॉर्मेट के हिसाब से सेट होगा, क्योंकि हमने हर क्लास इसको डिफाइन करके दे दी है कि आपके पास जब लार्ज स्क्रीन पे होगा तो ये अब उनको समझ आएगा जो बूटस्ट्रैप में थोड़े से
जिन्होंने काम किया था ना, तो कॉल -4 और 6 और ये 12 वाला काम कि मतलब ये सिंपल वैल्यू है, ये और कुछ भी नहीं है कि 4 कॉलम हो। तो हमने सिंपल किया क्या है, क्योंकि हमें अच्छा अगर ये लिंक नहीं होगी, ये तो सबको पता है ना, ये लिंक नहीं होगी तो काम का कबाड़ा हो जाएगा। काम का क्या हो जाएगा, कबाड़ा। क्योंकि ये देख रहे हो हालत क्या हो गई है, अब वो नीचे आ गई है। तो भाई ये लिंक लगा लेना, और ये सब काम बूटस्ट्रैप का है, तो इसमें हमारी कोई स्कीजेस नहीं है, सब काम बूटस्ट्रैप ने करके दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम कुछ इतना अच्छा बना पा रहे हैं, और आप इससे भी अच्छा बनाओगे इंशाल्लाह। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक बना लिया डिव, उसमें एक एट्रीब्यूट सेट करना है क्लास के नाम से। तो आज हमने एक सिंपल पढ़ा था, सेट एट्रीब्यूट क्लास, क्लास के अंदर कॉल -lg -4 empty और ये सब वैल्यू लगाई है, और ये कॉल -12 कि जब छोटी स्क्रीन पे जाए तो फुल कर देना। उसके बाद हमने क्या किया, एक बना लिया कार्ड, ऐसा ही है ना भाई, मेन कार्ड, क्योंकि हमें क्लास क्या लगानी है, कार्ड की। तो हमने एक बना लिया कार्ड, और कार्ड की क्लास इसको दे दी, उसके ऊपर लगा लिया बॉर्डर, सही है भाई, उस पर क्या लगा लिया, बॉर्डर। उसके बाद हमारे पास एक इमेज का टैग आ गया। इमेज का टैग क्यों बना रहे हैं, ताकि उसमें हम इमेज लगा सकें, इसके बगैर हम इमेज नहीं लगा सकते, ऐसा ही है ना भाई। तो हमने क्या किया, var image इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इमेज। इमेज की वैल्यू कैसे सेट होती है, इमेज डॉट src सोर्स, सोर्स में कौन सी वैल्यू डाल दो जो इमेज के एरे में आई थी, मतलब आई फॉर इंडेक्स, इमेज के एरे की इंडेक्स। उसके बाद इसमें क्लास, वो क्लास लगाई, मुझे ये याद नहीं था, मैंने यहीं से देखी है, कार्ड इमेज टॉप, कि इमेज के ऊपर आप ये क्लास लगा दोगे। तो हमने बोला अच्छा भाई बूटस्ट्रैप की बात मान रहे हैं, एक क्लास लगा दी। फिर हमें उसके बॉर्डर रेडियस थोड़े से अच्छे करने थे, तो ये हमने लगा दिया कि इमेज डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 100 पिक्सल, इमेज डॉट स्टाइल डॉट उसका बैकग्राउंड कलर कुछ ये कर दो। फिर हमारे पास मेन काम कौन कर रहा है, हमारी बॉडी, जिसके अंदर उसका ईमेल और नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसका भी बना लिया एक डिव, कार्ड बॉडी नेम टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हमने बोला भाई हम ऐप को h3 का टैग देंगे, और उस h3 के अंदर टेक्स्ट डालने के लिए हमने बोला एक नया टेक्स्ट नोट डाल दो, सही है भाई। और अच्छा आप ना इसकी जगह अगर आपको टेक्स्ट नोट का मुश्किल लग रहा है ना, तो देखो आपके पास मल्टीपल तरीके कार है, इसके लिए आप क्या लगा सकते हो, हाँ बिल्कुल, इनर टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं जो हमने पहले यूज की है, इनर HTML और इनर टेक्स्ट। हम ये भी अभी थोड़े टाइम में इसको भी यूज कर रहे होंगे। देखो ये क्या है कि आपको खुद टैग बना के देता है, और अच्छा क्या है कि जब उसने खुद टैग बनाया है तो ये इसको टेक्स्ट नोट भी खुद ही बनाने दो ना, मतलब हम ऐसी क्यों, अगर हाँ हमने ये पूरे इसको बना के दिया हुआ है H1 और H2, तो फिर तो लाजमी है कि आप इनर टेक्स्ट यूज करोगे, क्योंकि इसने आपको HTML नहीं बना के दी। जब HTML ही इसने बना के दी है तो आप इसका टेक्स्ट नोट भी आप इसी का यूज करो, क्यों, उसमें टेक्स्ट डालने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, ईमेल का टेक्स्ट बना लिया। ये सब करने के बाद हमने नेम के टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट था उसको नेम टेक्स्ट में डाला, जो ईमेल का टेक्स्ट था वो ईमेल टेक्स्ट में डाला। फिर हमने दोनों टैग को बॉडी के अंदर डाल दिया, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड नेम टेक्स्ट और बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड ईमेल टेक्स्ट। उसके बाद हमने इन दोनों को, इसकी बॉडी और इमेज को किस में डाल दिया, कार्ड के अंदर। अब अगर ये नहीं होगा ना कार्ड डॉट अपेंड बॉडी, तो ये ईमेल, नाम और ईमेल नहीं आएंगे। ये नाम और ईमेल क्यों आ रहे हैं कि हमने ये लगाया हुआ है कि कार्ड में अपेंड चाइल्ड लगा दो बॉडी को। उसके बाद क्या किया, मेन कॉलम। अब मेन कॉलम कौन सा, जो सबसे बाहर हमने बनाया था, ये वाला मेन कॉलम जो हमारा ये था कॉल वाला, इसमें हमने बोला कि अपेंड करा दो कार्ड को। और अब ये नहीं करेंगे ना मेन कार्ड, तो कुछ भी शो नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि सब काम कहाँ पे हो रहा है, मेन डेटा शो। मेन डेटा शो कौन सा, ये वाला, ये मिलेगा तो हम डेटा शो करा पाएंगे ना, ऐसा ही है ना भाई। तो आप इसके लिए ये लगाते हो।
मेन डेटा शो डॉट अपेंड चाइल्ड मेन कॉलम। सही है भाई। तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा आता है। अब हम ऐसा करते हैं, मल्टीपल इसको इमेजेस डाल के एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आप इसको ट्राई करोगे। कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और इसको यहाँ पे जाकर एक और इमेज दे दी और उसके बाद ये लगा दिया और उसके बाद हमने ये लगा दिया। अब देखते हैं भाई, अब यहाँ पे अनडिफाइन इसलिए आया कि डेटा है ही नहीं। जब डेटा नहीं होगा तो ये, और इमेजेस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो लोड लेने में टाइम ले रही हैं, वो थोड़ा लोड से हो जाएंगी। तो ये आ गई इमेजेस। सही है भाई। अब देख रहे हो ये तो हालात ख़राब हो गए ना भाई, यूआई बिल्कुल ख़राब हो गई। तो हमने इसको बोला कि भाई बॉडी की जो है ना, इमेज के अंदर इमेज डॉट स्टाइल डॉट हाइट 100%, लेकिन नहीं हुई भाई ये तो 100% से भी 100। इसको हम देते हैं पिक्सल में ना, गुम ही हो गई। अच्छा एरर आ गया भाई, क्यों कि हमने ये नहीं लगाया। सही भाई, अब कुछ है बराबर हो गया। सही है। अब आपने विड्थ, अब बीच में ये स्पेस जो है इसको देने के लिए सिंपल आप यहां पे आकर PT-3 दे दोगे तो ये बीच में स्पेस भी आ जाएगा। सही है भाई। केस की पैडिंग टॉप से दे दो। अब ये जो नाम है अनडिफाइन आ रहे हैं, यहां जाके आप फिर से डेटा डालोगे। अच्छा यहां जाके आपने ट्राई नहीं किया भाई हमने तो, और समझ कैसे आएगी। तो ये सबके पास इसके टाइटल भी आ गए। सही है भाई। तो अब आप जितनी इमेजेस को देते जाओगे और ये बिल्कुल उसी हिसाब से आपको सेट करके देगा। ठीक है भाई। आज क्योंकि हमने एपीआई से डेटा अभी नहीं मंगाया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे होंगे कि डेटा एपीआई से आएगा और एपीआई सेट करके देगी। अभी क्या है कि हमने खुद ही अपनी मर्जी का डेटा बनाया है। अच्छा आप लोगों ने ट्राई करना है इसको, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वेबसाइट पे आप लिखोगे फेक स्टोर एपीआई, इसको ट्राई करना Node.js के अंदर, और Node.js पे नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि स्टोर की एपीआई को कुछ इस तरह करके डेटा दिखा पाओ। अगर वो ना भी कर पाओ तो ये काम लाजमी होना चाहिए। सही है भाई। तो ये ना काम हो जाएगा। तो अब ये आप ट्राई करेंगे, टाइम है अभी, तो आप ये ट्राई करो फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये कोड ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एयरफोर्स शेयर पर। इसको अभी अपने पास एक बार रन कर लो। मैंने तो कोई नहीं बोली यार। कौन सी वेबसाइट है मैंने बोल दी मोबाइल पे देखने के लिए? कौन सी वेबसाइट बोली मैंने मोबाइल पे देखने के लिए? सही सही, वो मोबाइल के व्यू में चेक कर रहे हैं। अच्छा इतना जल्दी लाइव भी कर दिया है, इतना जल्दी उसको लाइव भी कर दिया। मैंने तो यहाँ पे अभी सिर्फ वेबसाइट पे कराया है। सही है सही है। यार देखो कोशिश किया करो मोबाइल यूज ना किया करो। ओके ओके। हाँ अगर उनका मैसेज, यार मसला यह है कि अगर उनका मैसेज आ जाए
और रिप्लाई ना करें तो ब्लॉक हो जाएंगे ना, है ना। सही भाई, लाजमी है ना। उसके लिए तो यार, उनके लिए तो हम ये ना कोर्स कर रहे हैं ताकि यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट कंप्लीट करके दें, ऐसा ही है ना। अच्छा नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा तो ये वाला कोड यहाँ पे मैंने रख दिया है, ऊपर वाला जावास्क्रिप्ट का है। और अच्छा HTML में तो हमने कुछ इतना खास किया नहीं, लेकिन फिर भी रखता हूँ। तो ये हमारे पास HTML का कोड है। आप लोग उसको लाजमी ट्राई करोगे, हो जाएगा। देखो